Good morning, beautiful souls. Welcome back to my channel Twin Flame Enlightenment 1111. तो आज से हम अपनी ट्विन फ्लेम्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आई एम डैम श्योर कि जिस प्रकार यूनिवर्स ने मुझे ब्लेस्ड किया आपसे भी मुझे उतना सपोर्ट मिलेगा और हम इस चैनल को आगे तक लेकर जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम साइन के। तो ट्विन फ्लेम साइन के पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम होते क्या हैं? तो ट्विन फ्लेम एक जुड़वा आत्माएं होती हैं जो दो अलग अलग शरीर में होती हैं। ये यूनिवर्स के तरफ से आती है धरती पर, जो कि अपनी वाइब्रेशंस से अर्थ को हमारी मदर अर्थ को अपनी वाइब्रेशंस देकर उनकी वाइब्रेशंस बढ़ाती है, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई हमारा सपोज ट्विन फ्लेम है तो इतनी भीड़ में हम अपने ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानें। तो मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं इजीली कि वो आपके ट्विन फ्लेम है और नहीं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जिनकी मदद से आप इजीली पता कर पाएंगे कि वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं है, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं या भविष्य में कभी मिलते हैं। तो आपको इस तरीके के अगर साइन दिखते हैं तो मे बी दैट इज़ योर ट्विन फ्लेम, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल टॉप में जहाँ लिखा है आई कॉन्टैक्ट। सो दैट इज़ द बिग साइन ऑफ ट्विन फ्लेम, ठीक है। ये बहुत बड़ा साइन है जिससे हम इजीली पता कर पाते हैं कि जो सामने वाले जो पर्सन है वो हमारे ट्विन फ्लेम है या नहीं है। जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिली थी, जब मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिली थी, तो लाइक मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पाई उनसे, मैं नज़रें नहीं मिला पाई उनसे। क्यों होता इसलिए है क्योंकि जब हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो वो हमारी आत्मा का एक हिस्सा होता है, और जब हमारी आत्मा हमारे सामने खड़ी होती है, हमारा आधा पार्ट जब हमारे सामने खड़ा होता है तो अंदर की जो बॉडी है एकदम शॉक्ड मान जाती है। अंदर में जो सूक्ष्म शरीर होता है, एकदम जो अवचेतन मन होता है जो कि जागृत नहीं था, वो एकदम से जागृत होता है, ठीक है। यानी आधी जो हमारी अवेकनिंग की प्रोसेस है वो तभी से शुरू हो जाती है जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं। तो उस सिचुएशन में हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि शरीर को नहीं पहचान पाता, लेकिन जो आत्मा है आत्मा को पहचान लेती है, इसलिए आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। और अगर हो भी जाता है तो इतनी इंटेंसिटी के साथ, इतनी तीव्रता के साथ उनका तेज आपकी आंखों में पड़ता है कि आप ज़्यादा देर तक उनकी आँखों में नज़रें मिलाकर या आँखों में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है इंटेंसिटी। आप जब उनसे मिलते हैं ना तो आपकी इंटेंसिटी उनके लिए एक अलग ही चरम सीमा पर होगी। यानी आप मिले तो आज से पहले पता नहीं कितने लोगों से होंगे, लेकिन जब आप अपने ट्विन से मिलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो उनसे मिलने की और बात करने की जो इंटेंसिटी है, आपके अंदर कुछ ऐसा लगता है आपको हो रहा है, कुछ मचल रहा है, इस तरीके की चीज़ें आपको उनके साथ फील होगी। थर्ड, फर्स्ट मीटिंग फीलिंग इंटेंस। जब आपकी उनके साथ फर्स्ट मीटिंग होगी तो आपको एक अलग सी अपने अंदर इंटेंसिटी, इंटिमेसी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जिससे मैं मिल रही हूँ, क्या ये मैं सही में या कोई किसी ऐसे प्राणी से या किसी ऐसे पर्सन से मिल रही हूँ जो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन था, और जब वो मेरी इमेजिनेशन था तो अब वो मेरे सामने खड़ा है। तो जब आप उससे फर्स्ट मीट करते हो ना तो आप एकदम स्टक हो जाते हो। पहली बात, आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा,
आप सोच में पड़ जाओगे कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। आप सिर्फ वही प्रतिक्रिया देंगे जो उस टाइम आपको सही लगेंगी, ठीक है। लेकिन अंदर जो आपके मन होगा, आप चेतन मन होगा, उसमें कुछ और ही चल रहा होगा कि ये क्या है, ये किस तरीके की फीलिंग्स है जो मुझे उस पर्सन के साथ हो रही है। डेफिनेटली जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे उनको भी ये फीलिंग होगी, लेकिन कोई भी इस वक्त अपनी फीलिंग को इधर उधर नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग होती है। और फर्स्ट मीटिंग में जैसे ही सोल को पहचानती है तो वो अवेकन की प्रोसेस वहाँ से चालू हो जाती है। तो 4th पॉइंट है ऑब्सेस्ड फॉर ईच अदर आफ्टर मीटिंग। जब आप लोग एक दूसरे के साथ मीट कर लेते हैं, मिल जाते हैं, तो उसके बाद आपको एक दूसरे का एक ऑब्सेस्ड होता है, एक दूसरे के प्रति एक जुनून होता है कि आप सोचते हैं कि उस मोमेंट में वापस जाया जाए, उस मोमेंट को फिर से जिया जाए, ठीक है। जो कि जो सरकमस्टेंसेस हैं उनकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। तो आप जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसको बहुत मिस करते हैं, उस टाइम पर ऑब्सेस्ड रहते हैं एक दूसरे के लिए। हालांकि आप इग्नोर करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि आप क्या होता है कि इंसान की प्रवृत्ति अर्थ पे रह के ऐसी बन जाती है कि किसी चीज़ को इजीली, अरे कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही है, अट्रैक्शन है, तो वो उस चीज़ को ऐसे करके छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर आप उसको छोड़ नहीं पाते हो, आप उसको साथ साथ लेके चल रहे होते हो, ठीक है। इवन आप किसी और से भी अगर मीट करते हो और आपके दिल के कहीं कोने में, तो वो जो फर्स्ट मीटिंग आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ होती है वो रहती ही रहती है। आपको क्रेविंग होती है एक दूसरे के लिए, तृष्णा होती है एक दूसरे के लिए, ठीक है। एक दूसरे से दोबारा बात करने की, मिलने की और वो सारी चीज़ें जीने की जो दोबारा जब आपने किसी एक मोमेंट में उनके साथ बिताए थे, तो उस तरीके की क्रेविंग होने लगेगी आपको। फीलिंग लाइक होम विद योर ट्विन, हर और हिम। जब आप उनके साथ होंगे तो आपको एक घर जैसा लगेगा। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने घर आ गए हो। उस पर्सन के साथ आपको इस तरीके की फीलिंग होगी। तो 7th, आप डे ड्रीमिंग बहुत करने लग जाओगे। जैसे ही आप अपने पर्सन से मिलोगे या अपने घर आओगे तो उनके बारे में सोचना शुरू हो जाएगा। आप खुद क्वेश्चन कर रहे होंगे और खुद ही आंसर दे रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि आपके अंदर वो बात कर रहे हैं, ठीक है। आप उनसे बात करोगे, आप हंसने लग जाओगे। आप उनको अगर आप मिस कर रहे हो तो आप मिस करते करते आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि वो क्या पल थे, क्या मोमेंट थे। तो डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा होती है जब ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कोई किसी के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। फिर है टेलीपैथी। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो तो टेलीपैथी की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाती है, ठीक है। टेलीपैथी में जब आप टेलीपैथी करते हैं, ऐसे टेलीपैथी करना ईजिली है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो तो आपकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है उस पर्सन से। यानी आप अगर कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आपको आंसर अंदर से आने लगता है और ऐसा लगता है आपको कि अरे ये मैं आंसर कर रही हूँ, नहीं ये तो उसी के साइड से आंसर है। जैसे आप अपने ट्विन को बहुत मिस कर रहे होते हो और आपका बहुत मन कर रहा होता है कि उनसे बात करने का, तो आप ये सोचते हो काश वो मैसेज आ जाए। अपने अंदर ही कह रहे होते हो कि प्लीज़ मैसेज आ जाए। तो आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद मैसेज आया होता है। तो बहुत ज़्यादा टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर अवचेतन मन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं। 9th है फील जॉय वेरी सिंगल मोमेंट विद दिस पर्सन। फीलिंग जॉयफुल, हैप्पीनेस, ओके, बिल्कुल ऐसा लगता है रिलैक्सेशन की स्टेट में है आप उनके साथ। हर चीज़ की शेयरिंग करना, अपनी हर सुख दुख की बातें बताना, ठीक है। वो आपको इतने कंफर्ट जोन में रखते हैं, वो हमेशा आपको इनकरेज करेंगे आपके एम को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होंगी वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपको फील होंगी। 10th है बॉडी वाइब्रेशन। जब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे तो आपकी बॉडी में एक अलग तरीके की कंपन सी होना शुरू हो जाएगी। उनसे मिलने से पहले ये चीज़ नहीं होती होगी,
लेकिन जब आप उनसे मिल चुके होंगे तब आपको इस तरीके की वाइब्स आएंगे कि अरे इस इंसान को तो मैं पता नहीं कितने टाइम से जानती हूँ, या इस इंसान को तो मैं जिसको ढूंढ रही थी ये वही है। और जब वो आप उसको सामने पाते हो तो आपके जो शरीर है उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो आपके सोल का आधा पार्ट होता है, और जब सोल के सामने खड़ी होती है तो डेफिनेटली वो जब उसे पहचानती है तो एक सेंसेशन होती है, ठीक है। जैसे एक माँ होती है, जब एक बच्चा अपनी माँ को देखता है तो भागते हुए उनकी गोद में चला जाता है, हंसता है, खेलता है। वैसे ही जब एक सोल के सामने आती है तो भी वो खिलखिला जाती है और अंदर से आपको साइन देती है कि देखो ये वही है, ठीक है। तो लास्ट साइन है हमारा फीलिंग लाइक मीट ऑलरेडी। जैसे आप पहले मिल चुके हो, जैसे उनकी सारी आदतें आपको पता है, उनके खाने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, उनकी आदतें, जब भी आप उनसे मिलते हो तो ऐसा लगेगा अरे ये तो मैंने देखा हुआ है, इसको तो मैं जानती हूँ, इसका तो बैठने का स्टाइल तो मेरे को पता नहीं क्या, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कब से मैं जानती हूँ, खाने का स्टाइल भी मैं कब से जानती हूँ। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे उनकी मैच करती होगी, और बहुत सारी वैसी चीज़ें जो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, ठीक है। आपके ट्विन का एज डिफरेंस हो सकता है आपके साथ, ठीक है। आपके ट्विन बड़े हो सकते हैं, आपके ट्विन छोटे हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हो, आपके ट्विन छोटे हो सकते हैं, आपके ट्विन छोटे हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हो, ओके। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकते हो, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप बिल्कुल ही सेम हो सकते हो। लाइक अगर उन्हें बाहर घूमना फिरना पसंद है तो आपको शांत रहना पसंद होगा। अगर वो किसी रिलीजियस बुक्स की रीडिंग करने में ज़्यादा अपना दिलचस्पी दिखाते हैं तो आप क्रिएटिविटी में ज़्यादा दिखाते होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि सामने वाला बंदा आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो आज हमने बात की कि सम साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। आप जहाँ इजीली जान पाओगे कि वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम होते कौन है एक्चुअली में, और ये कैसे बनते हैं, और इनका जो इनकारनेशन है वो इस धरती पर क्यों होता है। आई होप गाइज दिस वीडियो इट्स हेल्पफुल टू यू, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं अंदर से मेरा दिल बहुत खुश है इस बात से कि मैं आपकी मदद कर पाई। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड डोंट वरी, मैं आपके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आई एम रेडी टू सर्व यू, ठीक है, विदाउट एनी चार्जेस। आप सेशंस लीजिए, आपको रीडिंग लेनी है रीडिंग लीजिए, ये फ्री कंसल्टेशन है। मैं एक अपनी मदर अर्थ को आपकी हेल्प करके अपनी वाइब्रेशन पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा इनकारनेशन ही इस धरती पर हुआ है लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है गाइस। सो तब तक के लिए गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।